राजा हबीब। नाजरीन, जिन माशरों में खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल आपको वीरान नजर आएंगे। नौजवानों की सलाहियतों में निखार के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों में दिलचस्पी सेहतमंद जिस्म और तंदुरुस्त ज़हन को जन्म देती है। इसी तरह खेलों के फरोग के लिए प्ले ग्राउंड का होना भी लाजमी जुज़्व है। नाजरीन, सनती लिहाज से पंजाब के दूसरे बड़े शहर गुजरांवाला में खेलों के मैदान ना होने के बराबर हैं, जिसके बायस यहाँ की नौजवान नस्ल कौमी खेलों क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रवायती खेल दम तोड़ रहे हैं और नौजवान इनडोर सरगर्मियों तक महदूद होकर रह गए हैं। शहर में दर्जनों सरकारी व नीम सरकारी कॉलेजेस और सैकड़ों स्कूल कायम हैं, लेकिन इनमें से अक्सर खेल के मैदानों से महरूम हैं। जिन चंद कॉलेजेस में खेल के मैदान मौजूद हैं वो सिर्फ वहाँ के तलबा के लिए मुख्तस हैं। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में इस अहम इशू पर बात करेंगे। इस अहम इशू नौजवान खवातीन तलबात से गुफ्तगू करेंगे और इस अहम मसले को अरबाबे इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नौजवान खवातीन तलबात की तरफ। नाज़रीन, खवातीन आबादी का निस्फ हिस्सा भी हैं और माशरे की तमीर और तरक्की में इनका किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ की खवातीन और तालबात को सेहत अफजा माहौल के लिए खेल के मैदान मुयसर नहीं, इंडोर आउटडोर कोर्स जो हैं उनका सफर तक यहाँ पर मौजूद नहीं, जो तलीमी इदारे हैं वहाँ पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स बजट ना होने के बराबर है। इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तालबात जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, गुजरांवाला में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स के कितने क्लब हैं, कितने प्ले ग्राउंड्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे तो मर्दों के लिए नहीं है तो औरतों के लिए कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे फिटनेस क्लब होने चाहिए, आउटडोर कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्राउंड्स होने चाहिए ताकि औरतें अपना कोई लोहा मनवा सकें, और इसके बाद कोई ना कोई प्ले ग्राउंड्स ऐसे हों जहाँ पे औरतें इजीली जा सके। यहाँ पे शरह आबादी ज्यादा है, यहाँ पे लोग घर पे घर बना रहे हैं, लेकिन प्ले ग्राउंड की तरफ से कोई भी नहीं देख रहा। हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो कोई ना कोई प्ले ग्राउंड बनाए, हमारे इलाके में लड़कियां अपने टैलेंट को दिखा सकें। कुछ लड़कियां बहुत कुछ बनना चाहती हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स बनना चाहती हैं, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से वो इस चीज से रह जाती है, महरूम है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कौन सा खेल पसंद है? मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे प्ले ग्राउंड होते तो शायद मैं अपना ये टैलेंट शो कर सकती। खवातीन को यहाँ पर खेल के मैदान जो है वो दस्तयाब है? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला शहर में कोई भी जो है ना लेडीज के लिए कोई भी ऐसा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है जहां वो बाउंड्रीज के अंदर रह के जो है वो अपना टैलेंट शो कर सके। तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, लड़कियां हैं वो अपने लिए जो उनका इंजॉयमेंट का तरीका है या कुछ भी इन एक्टिविटी से हट के वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो कि नुकसान का बायस है। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो कि हमारे गुजरांवाला में एक बड़ा ग्राउंड हो बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। लड़के तो कहीं भी सड़क पे जाके कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियां तो ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे तालीमी अदारों में भी अगर कहीं पे ग्राउंड्स हैं तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो हैं वो इससे मुतफिद नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई एक ही बड़ा हो जाए, 2 बड़े हो जाए ग्राउंड जहाँ पे जो है वो लड़कियां जो है अपने टैलेंट को शो कर सकें, ठीक है, और उनकी भी मेंटल हेल्थ ग्रोथ हो सके। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कौन सा खेल पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। नहीं, अगर आपको ग्राउंड अवेलेबल होती तो क्या आप भी निगाहदार बनती? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर ऐसा हो जाए अब भी, ठीक है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम जो है वो कोई अकेडमीज होनी चाहिए, कोई साथ हमारे जो है ना इसके लिए भी स्पेशल टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, जो गाइड करें बच्चों को और जो है उन्हें सिखाएं, उनके कंपटीशंस करवाएं, स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो मुझे बताएं कि जो ग्राउंड्स हैं वो तो है नहीं, स्पोर्ट्स एकेडमी भी नहीं है, इंडोर आउटडोर जो कोर्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर सिरे से सफर नहीं है। तो खवातीन अपने आप को फिट किस तरह रख सकती हैं और खवातीन की फिटनेस के लिए ये कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो ये प्ले ग्राउंड नहीं है तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि या ना तो घरों में इतने जगह है कि वो काम यहाँ पे कर सकें, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और जो है यहाँ क्या कर रही हैं, नुकसान क्या हो रहा है कि इंजॉयमेंट के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, या मोबाइल या टीवी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये ग्राउंड होते तो जरूर जो है वो फिट रहती लड़कियां, एक्सरसाइज होती, मेंटल ग्रोथ भी होती है इसके साथ साथ। सेहत अफजा माहौल जो है वो खवातीन का हक नहीं?
जी बिल्कुल, सेहत अफजा माहौल जो सा वो हमारा भी हक है, हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बेहतरीन इक़दाम करें। स्पोर्ट्स के लिए इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एकेडमीज भी बनानी चाहिए, क्लब्स भी होने चाहिए और खेलों के मैदान भी बराबर होने चाहिए, जिसमें निजी और सरकारी स्कूल जो से हैं वो मुकाबले भी मुनक्कद करवा सकें और बच्चों को भी प्रमोट किया जाए। जब इस तरह से आप किसी को हिम्मत देंगे, वर्किंग करवाएंगे, कंपटीशन वगैरह अरेंज करवाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर में से भी कोई निदा डार जैसा जो उनसे स्पोर्ट्समैन है वो निकलेंगे और मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी गुजरांवाला में खवातीन के लिए क्या जो ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स हैं, कोई कोर्ट्स हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए खवातीन के लिए स्पेशली कोई सिक्योर माहौल नहीं है। किसी किस्म के कोई क्लब्स नहीं है जहां पर काउंसलिंग के लिए कोचिंग स्टाफ मौजूद हो। किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं है। अगर कोई बॉक्सिंग करना चाह रहा है, कोई बैडमिंटन खेलना चाह रहा है, कोई क्रिकेट खेलना चाहिए, इवन के हॉबीज के तौर पर भी अगर कोई अपना अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, तो इस तरह की किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज के लिए जगह मैसर नहीं है जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके पे जा सके। फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू ना होने नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है स्पेसेस की, जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर पा रहे बेहतर तरीके से। इसके लिए जरूर कोई ना कोई वर्क होना चाहिए। हालांकि स्पेसेस भी हैं गुजरांवाला में, निफ्स से ज्यादा आबादी जो सी है वो खवातीन की है, लेकिन हमें किसी तरह से भी प्रमोट नहीं किया जा रहा और ना ही ये जगह प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पर हम अपने टैलेंट को शो कर सके। गुजरांवाला में प्ले ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? खवातीन क्योंकि यहाँ पर निस्फ आबादी का हिस्सा है, तो उनको क्या इस हवाले से सहूलियात मैसर है? खेल के हवाले से इंडोर क्लब्स कोई हैं, कोई स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुजरांवाला में तो बहुत कम ऐसा देखने में आया है, क्योंकि इसको बैकवर्ड इलाकों में लिया जाता है। गुजरांवाला को एक देहाती इलाके, ये शहर के तौर पे इसको लिया जाता है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि होनी चाहिए। प्ले ग्राउंड्स वगैरह है और जो क्लब्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स को बहुत कम गुजरांवाला में ये मौके मिलते हैं स्टूडेंट्स को कि वो आगे आएँ। तो जब यह ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो वो फिर आगे कैसे आएंगे, उनको मौका कैसे मिलेगा आगे आने का? अगर इस तरह का कुछ हो तो उनमें एबिलिटीज ज्यादा बढ़ेंगी कि वो आए आगे, अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको अप करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर गुजरांवाला में दर्जनों सरकारी और नीम सरकारी कॉलेजेस भी हैं, इसी तरह स्कूल हैं सैकड़ों, क्या उनमें प्ले ग्राउंड नहीं है? हैं, लेकिन उनमें इतना जैसे कि कोच वगैरह होना चाहिए जो उनको आगे की तरफ लेकर आए। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत कम स्पेस होता है, तो इसलिए सेपरेट एक प्रॉपर एक जो प्लेस है उसको बनाना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए ऐसे मौके फ्राहम करने चाहिए कि वो आएँ, और गर्ल्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स तो ऐसी होते हैं कि घरों में ही बस रहना है। अगर उनको इस तरह का कुछ मिल जाए, एक स्पोर्ट उनको दे दिया जाए, तो वो अपने आप को और उभार सकती हैं, आगे आ सकती हैं। अच्छा, आपको कौन सी स्पोर्ट जो है वो पसंद है? मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी होती तो मैं जरूर आगे आती। जो टैलेंट हिडन बैठा हुआ है घरों में छुप के, जो लड़कियां बैठी हुई हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक मौका है आगे आने का, हमें ये मौका, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो वो आगे खुलकर आएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेटा बताइएगा, प्ले ग्राउंड के हवाले से गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है और आपको कौन सा खेल पसंद है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गुजरांवाला में अगर प्ले ग्राउंड हैं भी तो वो सिर्फ बॉयज के लिए, अगर इंडोर्स हैं तो वो भी बहुत कम होते हैं। इंडोर्स तो होते ही बहुत कम, अगर आउटडोर्स बाहर प्ले ग्राउंड है तो वहाँ पे सिर्फ बॉयज जा सकते हैं। में ही गर्ल्स को स्पोर्ट्स में ही किया जाता कि वो आगे आए और खेले। अगर किसी में टैलेंट भी है ना तो उसको नहीं आगे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसका टैलेंट अपने अंदर रह के खत्म हो जाता है। उनको आगे अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि वो बढ़ के आगे जाके आगे सूबाई लेवल पे जाके खेले। सिर्फ बॉयज ही क्यों सूबाई लेवल पे खेलते? मेरा ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्यों गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करती कि वो भी सूबाई लेवल पे आके तो वो भी खेले। अच्छा, मुझे बताएंगे गुजरांवाला में बॉयज के लिए भी मैदान तो कम ही है, तो गर्ल्स के लिए मैदान है, एकेडमीज हैं स्पोर्ट्स की, इसके अलावा आउटडोर इंडोर जो कोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं? बहुत कम है। बॉयज के लिए तो फिर भी मतलब वो अपने जो एरियाज में होते हैं वहाँ जाकर वो प्ले कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए इस तरह की कोई चीज भी नहीं है। गुजरांवाला में तो बिल्कुल भी नहीं। तो गर्ल्स हैं वो यहाँ हमारी आबादी का निसफ है, तो क्या उनका हक नहीं सेहत अफजा माहौल जो है वो उनको दिया जाए?
उनका हक है बिल्कुल। सेहत हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए खेलना कूदना और अच्छी हवा और अच्छी फिजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा हक है कि हमें आगे लाया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो बाकी चीजें भी देखी जाएंगी। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कॉलेजेस में तो फिर बच्चे कॉलेजेस में भी आगे आएंगे। सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। अच्छा, खवातीन में कितना टैलेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से? गुजरांवाला की जो तालबात है उनमें स्पोर्ट्स के हवाले से क्या टैलेंट है? खवातीन में बहुत टैलेंट है, अगर उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन ये है कि अप्रिशिएट ना करने की वजह से गर्ल्स को डिग्रेड किया जाता है, वो आगे नहीं आ सकती। अच्छा बेटा, आप बताइएगा गुजरांवाला में तालबात को जो है वो खेल के मैदान जो है वो दस्तयाब हैं? बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अगर कोई गेम खेलने के लिए हम खुद बाहर जाएं तो तब भी डिग्रेड किया जाता है। फुटबॉल जैसे कि सारी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल इतना ज्यादा गर्ल्स का खेले जाने वाला गेम है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं, खेलने भी नहीं दिया जाता, प्ले ग्राउंड्स भी नहीं। और फुटबॉल के लिए बिल्कुल बॉयज के लिए फंडिंग्स है, लेकिन गर्ल्स के लिए फुटबॉल में बिल्कुल भी फंडिंग्स नहीं है। किसी तरह से भी ना प्ले ग्राउंड है और ना फंडिंग्स है कि हम लोग कहीं भी जाके फुटबॉल खेलें। अच्छा, आपको कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल का अगर ग्राउंड हो तो आपके अंदर कितना टैलेंट है? अगर फुटबॉल का ग्राउंड और हर फैसिलिटीज हमारे लिए हो तो इंशाल्लाह हम लड़कों से ज्यादा करके दिखा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा बेटा, आप बताएं गुजरांवाला में जो तालबात हैं, जो खवातीन हैं, उनके लिए इंडोर आउटडोर जो गेम्स हैं उनके कोर्स मौजूद हैं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं है। जो कि बॉयज को ज्यादा स्पोर्ट्स किया जाता है, जो कि कहीं भी हो, चाहे वो सूबाई लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल। तो अगर किसी एक बॉयज को गोल्ड मेडल मिला है ना, तो उसे इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि ये देखें जी, इस लड़के ने ये काम कर दिखाया। अगर कोई लड़की करती है तो उसको पीछे कर देते हैं, उसको आगे लाते ही नहीं है स्पोर्ट में। अच्छा, अगर खवातीन को खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो मुयस्सर नहीं, ग्राउंड मुयस्सर नहीं, तो इनका उन पर क्या मनफी असर पड़ता है? जैसे कि देखें, अगर हम लड़कियों को मतलब के सपोर्ट करते हैं ना, तो वो भी अपने टैलेंट को बाहर निकालती हैं। उसके अंदर जाके फील्ड्स में वो भी अच्छी कारकर्दगी दिखाती। जब कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई ग्राउंड वगैरह है नहीं है, तो वो फिर कैसे जाहिर करेंगे? जो कि लड़कियों में भी 90% होती है फिजिबिलिटी के, वो भी प्ले करके दिखाएं। बट फैमिली स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और ये जो स्पोर्ट्स नहीं होता, फैमिली अगर करे भी तो फिर उनके पास जगह नहीं होती कि हम कहाँ जाए, कहाँ खेले, तो फिर ये मसला है ना। अच्छा बेटा, आप बताएं गुजरांवाला में खेलों के मैदान हैं, खासकर खवातीन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद गेम्स में हिस्सा ले सके? नो सर, खवातीन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गुजरांवाला में। और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो खवातीन इस खेल्स में आगे बढ़ सकती हैं। और खवातीन को कोई स्पोर्ट्स नहीं की जाती है। अच्छा जी, आप बताइएगा बेटा, गुजरांवाला में स्पोर्ट्स के हवाले से ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है? ग्राउंड तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उनको मोटिवेट किया जाता है। अगर कोई मोटिवेट करे भी तो कोई जगह हो तो हम वहाँ प्ले करें ना। घर वालों की सपोर्ट तो हमें मिल जाती है, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में कहीं भी इंडोर भी हो तो वो भी बहुत कम होते हैं। आउटडोर हैं लेकिन वो सिर्फ बॉयज के लिए है, वहाँ पे गर्ल्स को मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं किया जाता वहाँ। बल्कि अगर कोई हम खुद मतलब कि जाके खेलने की कोशिश करें तो गर्ल्स को डिग्रेड किया जाता है, उन पर हंसा जाता है कि अब ये भी ये करके दिखाएगी, ये भी ये करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपनी प्रोग्रेस आगे हम ज्यादा दिखा सकें उनको। अच्छा बेटा, आपको कौन सा खेल पसंद है? मुझे शटर रैकेट बहुत पसंद है, लेकिन वो ये है कि उनमें भी बिल्कुल गर्ल्स का कोई वो नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो इस खेल में आए और कुछ करके। अच्छा बेटा, आप बताएं कि खवातीन जो हैं वो हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं, तो क्या खवातीन को खेल के मैदान जो हैं वो दस्तयाब है? खवातीन के लिए खेल के मैदान बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। गुजरांवाला में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो है वो लड़कों के लिए बनाए गए हैं और लड़के जाके खेलते हैं। और अगर हम जाती भी हैं तो हम पर हंसा जाता है कि ये लड़की है तो ये खेल कैसे सकती है। मैं ये कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज हमारे लिए ग्राउंड बनाए जाएं और हमें मौका दिया जाए ताकि हम अपने आप को दिखाएं। अगर मैं कहती हूँ, अगर हमें स्पोर्ट मिले तो हम लड़कों से भी ज्यादा आगे निकल सकती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि गुजरांवाला की लड़कियों में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या टैलेंट देख रही है? गुजरांवाला की लड़कियां बहुत एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्टिव हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि गुजरांवाला काफी नाम रोशन कर सकता है पाकिस्तान का। अच्छा बेटा, आप बताएं कि क्या खवातीन का हक नहीं कि उनको सेहत अफजा माहौल फराहम किया जाए? बिल्कुल किया जाए, क्योंकि खवातीन को जब सेहत माहौल मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगी। जब हमें हुकूमत ही नहीं अप्रिशिएट करेगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ताकि उन्हें भी चाहिए कि ग्राउंड्स बनाए जाएं
تاکہ خواتین اپنے آپ کو اپریشیٹ کرے, تاکہ وہ اپنے آپ کو آگے رکھیں, وہ پیچھے نہ رہیں. جیسے بوائز کو آگے کیا جاتا ہے ایسے ہی گرلز کو کیا جائے. انہیں ریسنگ میں بھی بہت اچھی خواتین ہیں, اور بیڈمنٹن میں بھی, بیٹ بال میں بھی کافی چیزیں ہیں جن میں خواتین بہت اچھا کھیلتی ہیں, پر ان کے لیے گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا مجھے بتائیں کہ بیڈمنٹن کے حوالے سے کورٹ ہیں گجرانوالہ میں؟ بالکل بھی نہیں, وہ بس بوائز کے لیے ہیں. جیسے سٹی ہاؤسنگ میں ہے وہ بھی بوائز کے لیے ہیں, عام جگہوں پہ بھی دیکھا جائے وہاں پہ بھی بوائز کے لیے, گرلز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بیٹا آپ بتائیں کہ کھیلوں کے حوالے سے گجرانوالہ کے جو نوجوان ہیں, لڑکیوں کے ٹیلنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں السلام علیکم. میں تو پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ گجرانوالہ میں ٹیلنٹ کی کمی تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہے, اور گرلز میں تو بالکل بھی نہیں. لیکن آج کل فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں بوائز کو, لیکن جن کی فیملیز کا ایشو نہیں ہے مطلب وہ گرلز کو بھی پریفر کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ گرلز سب سے زیادہ آگے, بوائز سے زیادہ آگے جاتی ہے. اب جہاں بھی دیکھیں زیادہ تر لڑکیوں کی پوزیشنز سب کچھ, تو میرا خیال ہے اگر پلے گراؤنڈ ہو تو لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تو شہر میں خواتین جو ہیں وہ نصف آبادی کا حصہ ہیں, ان کے لیے پلے گراؤنڈز کی, اسپورٹس اکیڈمیز کی, انڈور آؤٹ ڈور کورٹس کی کیا صورتحال ہے؟ پلے گراؤنڈ تو ہیں لیکن صورتحال تو بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے. گجرانوالہ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہوں تو میں پرسنلی, مجھے ریسنگ کا بہت شوق ہے, تو اگر ہوتا تو میں ضرور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی اور انشاءاللہ گجرانوالہ کا نام بھی روشن کرتی. لیکن ایسی کوئی یہاں فیسلٹی نہیں ہے کہ گرلز آگے جائیں, بلکہ سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے. زیادہ تر گھروں کو پریفر کیا جاتا ہے, گھر بنائے جا رہے ہیں, پلے گراؤنڈ سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے. ناظرین, تندرست و توانا معاشرے کے قیام اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے نئی نسل کو کھیل کے میدان فراہم کرنا ہوں گے, تاکہ یہاں سے مزید حسن علی, حیدر علی, انعام بٹ, طلعت طالب اور ندا ڈار سامنے آ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج پاکستان کی آواز سے اپنے میزبان راجہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.